हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार एवं आवश्यकताएं। हम इसका क भाग कर रहे हैं जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोषक तत्वों की कि हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी चाहिए होते हैं, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, हमने इसकी एक परिभाषा की थी स्वास्थ्य से संबंधित। अगर आपको याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्ति नहीं है, केवल रोगों का अभाव नहीं है, बल्कि उसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों स्वास्थ्य हम सम्मिलित करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 प्रमुख कारक बताए हैं जो हमारी पोषणात्मक स्वस्थता के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, सेकंड नंबर पे है असुरक्षित की सुरक्षा, थर्ड नंबर पे है सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, एंड फोर्थ नंबर पे है सुरक्षित पर्यावरण। ये डायग्राम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। क्या मतलब है पोषक तत्वों की सुरक्षा से? बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 पोषक तत्व होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है और कुछ की कम मात्रा में होती है। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका अर्थ क्या है कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त आहार और पोषक तत्वों को वर्ष भर पाने की पहुंच होनी चाहिए और वो उन्हें प्राप्त कर सके। देखिए, हमें अगर एक स्वस्थ जीवन जीना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन शैली अगर हमें चाहिए, तो हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से हमारा आशय ये है कि हर उम्र में, हर अवस्था में, हर स्थिति में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है हर समय एक जैसी नहीं होती। तो व्यक्ति की आयु चाहे कुछ भी हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक शिशु है, उसके बाद एक युवावस्था है या वयस्कावस्था है या वृद्धावस्था है, आयु चाहे कुछ भी हो, हर आयु में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त आहार चाहिए होता है और पोषक तत्व चाहिए होता है। तो वर्ष भर पाने की व्यक्ति की उसकी पहुंच होनी चाहिए और वो उसे प्राप्त कर सके, उसे हम कहते हैं आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। यहाँ वर्ष भर से हमारा क्या आशय है बच्चों? ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है या कुछ दिन तक हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। यहाँ अच्छा भोजन से मेरा आशय केवल स्वाद और रुचि से नहीं है, बल्कि ऐसा भोजन जिसमें आवश्यकता के अनुरूप पोषक तत्व विद्यमान हो। देखिए, हर अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। एक बच्चा है, उसके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग है, एक युवावस्था है, उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होती है, वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होती है। तो हर अवस्था में ये आवश्यकता अलग अलग होती है। तो उस आवश्यकता के अनुरूप वर्ष भर हमारी उस पर पहुंच हो और हम उसे प्राप्त कर सकें, उसे हम कहते हैं आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। इसके लिए हमारी सरकार अनेक प्रयास करती है कि कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। बहुत अनेक अलग अलग कार्यक्रम इसके लिए चलाए जाते हैं। संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ है कि प्रत्येक को स्नेहपूर्ण देखभाल मिले और ध्यान की ज़रूरत है जो देखभाल करने के व्यवहार से झलकती है। यहाँ संवेदनशील से हमारा आशय क्या है? ऐसी अवस्थाएं, ऐसी आयु जब हमें अधिक ध्यान की और अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। कौन सी हैं वो अवस्थाएं? जैसे कि एक छोटा बच्चा जो अपने हर कार्यकलाप के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसे पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, स्नेह की, देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। हम बात करें गर्भावस्था, जब हमें पोषक तत्वों की, देखभाल की, स्नेह की अधिक आवश्यकता होती है, या वृद्धावस्था या कोई बीमारी, तब हमें इन पोषक तत्वों की, स्नेह की और देखभाल की आवश्यकता अधिक होती है। उसे हम कहते हैं संवेदनशील अवस्था। और ये जो देखभाल है, ये जो स्नेह है, ये जो ध्यान है, जो भी सामने वाला व्यक्ति है
उसके व्यवहार से ही झलकता है। कई बार हमें अच्छा खाना मिल रहा है जो कि पोषक तत्वों से भरा हुआ है, लेकिन हम तनाव और निराशा से घिरे हुए हैं क्योंकि हमें स्नेह करने वाला कोई नहीं है, या जो हमारी देखभाल कर रहा है उसका हमसे व्यवहार सही नहीं है। तो ये भी हमारे विकास पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जो व्यक्ति हमें स्नेह कर रहा है, हमें देखभाल कर रहा है, उसका व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छे पोषक तत्वों और अच्छे भोजन के साथ। शिशुओं के मामले में अगर हम बात करें, इसका अर्थ ये है कि शिशु को सही प्रकार का आहार सही मात्रा में मिलता है या नहीं, और साथ साथ देखभाल मिलती है या नहीं। यानी कि बच्चे जो हैं उनको आहार भी चाहिए, और वो आहार जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ होना चाहिए, और उसकी मात्रा भी सही होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, हमने बात की थी कि अगर हम पोषक तत्व उचित मात्रा से अधिक ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अति पोषण, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। तो ना ही अल्प पोषण होना चाहिए, ना ही अति पोषण होना चाहिए, और साथ साथ देखभाल भी मिलनी चाहिए। और अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो इसका आशय ये है कि क्या उन्हें परिवार और समुदाय की ओर से, अगर वो कामकाजी हैं तो नियोक्ताओं से उन्हें वो देखभाल और सहायता मिल रही है या नहीं जिसे उन्हें ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था, संवेदनशील में हम शिशुओं को लेते हैं और हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को, यानी कि गर्भवती महिलाओं को भी लेते हैं। अब हमने जो हमारा टॉपिक था उसमें ये था कि आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। तो अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जिस परिवार में, जिस फैमिली में वो रह रही हैं, जिस कम्युनिटी में वो रह रही हैं, जिस समाज में वो रह रही हैं, क्या उनकी तरफ से वो देखभाल या सहायता मिल रही है या नहीं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त हर चीज़ की आवश्यकता बढ़ जाती है, फिर चाहे वो पोषक तत्व हो, हमारा आराम करने का समय हो, देखभाल हो, या स्नेह हो, या सहयोग हो, या प्रेम हो। और अगर वो महिला कामकाजी है तो उसे अपने ऑफिस से या कार्यस्थल से वो सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसके लिए सरकार बहुत तरह के कार्यक्रम चलाती है। आपने देखा होगा, जिसकी हमने बात की थी ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक तरह की जांचें, एनीमिया की गोलियां और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे उनका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। इतना ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में और सरकार की तरफ से उन्हें मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य भी सही रहे और बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहे। तो इनको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति बीमार है और किसी रोग से पीड़ित है तो उसे आहार, पोषण, उपचार आदि सहित कई तरह की देखभाल और सहायता की जरूरत होती है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपना कार्य खुद कर लेते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, हमें अतिरिक्त देखभाल की या किसी उपचार की या किसी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बीमार हो गए हैं या किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं तो हमें अच्छे आहार की, अच्छे पोषण की, उपचार की, इसके साथ साथ अतिरिक्त देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है। हमारा आहार बीमारी में ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों, तभी हम जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं और हमारी देखभाल करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें स्नेह करने वाला कोई हमारे आसपास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है सर्वे संतु निराम्या, यानी कि सब स्वस्थ रहें। इसमें रोग का निवारण और रोग हो जाने पर उसका इलाज शामिल है। देखिए, सब स्वस्थ रहें से हमारा आशय ये है कि अगर हमें कोई रोग हो गया है उसका निवारण कैसे किया जाए और उसका इलाज कैसे हो, ये चीज़ें सुनिश्चित करना जरूरी है। हमारी सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाती है कि कोई भी संक्रामक रोग अगर हो गया है उसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण हो और भी अनेक प्रयास किए जाएं। संक्रामक रोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिससे स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। देखिए, हम संक्रामक रोगों की अगर बात करें तो एक व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी पावर, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसे संक्रामक रोग घेर लेते हैं। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कब कम होती है? जब हम सही मात्रा में, उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये एक साइकिल है।
हमने उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं लिए तो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कम हो गई, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो हमें जो संक्रामक रोग है हम उसकी चपेट में आ गए या उसने हमें घेर लिया। और अगर हम संक्रामक रोग की चपेट में आ गए तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो गई। तो ये चक्र जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक आहार में संतुलित आहार लें, यानी ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर, पोषण पर बुरा असर नहीं पड़ता है। हर नागरिक को एक स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत देखभाल तो मिलनी ही चाहिए। देखिए, हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ की सरकार का, वहाँ राज्य का, देश का, जिले का एक उत्तरदायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रयास किए जाएं, और ऐसा किया भी जाता है। आपने देखा होगा अनेक तरह के टीकाकरण कार्यक्रम, अनेक तरह के स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इतना ही नहीं अनेक तरह की जांचें सरकार द्वारा प्रदान करवाई जाती है, जिससे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य एक आधारभूत मानव अधिकार है और हमारे इस अधिकार के लिए हमारे देश की, हमारे राज्य की सरकार पूरे प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा आहार और अच्छा पोषण मिल सके। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि कोविड काल में जब संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था, पूरे राज्य में किसी जिले में लॉकडाउन लग गया था, लेकिन तब भी उस समय ये पूरे प्रयास किए गए थे कि हम आहार से और अच्छे पोषण से वंचित ना रहें। इसलिए आहार से संबंधित किसी भी सेवा पर, किसी भी शॉप पर लॉकडाउन नहीं लगा था, ताकि हमें अच्छा भोजन और अच्छा पोषण मिलता रहे और हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। और अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, और अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम किसी भी बीमारी को आसानी से मात दे सकते हैं, किसी भी संक्रमण को हम यूं ही जीत सकते हैं। तो कुछ रोग जो भारत में विशेष रूप से छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण बनते हैं, यानी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है, अच्छा पोषण नहीं है, तो रोग हो जाते हैं, और उन रोगों के कारण विशेष रूप से भारत में छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उनमें कौन कौन से हैं? अतिसार यानी कि डिहाइड्रेशन। देखिए क्या होता है इसमें, अगर एक व्यक्ति जैसे ही बीमार हुआ तो उसके शरीर में वैसे ही पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसको पोषक तत्व अधिक चाहिए, लेकिन अतिसार में यानी डिहाइड्रेशन में उल्टी, दस्त या किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में पोषक तत्व पूरे ही बाहर निकल जाते हैं और पोषक तत्वों की और ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे की या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और है श्वास का संक्रमण, यानी कि सांस से संबंधित बीमारी है ये। खसरा, मलेरिया और तपेदिक। तपेदिक जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होता है, ये कुछ रोग हैं जिनके कारण जो शिशु मृत्यु दर है भारत में अधिक है, या बच्चे जो हैं वो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इन रोगों के कारण। उसके बाद है सुरक्षित पर्यावरण। देखिए हमने इसके 3 पॉइंट्स कर लिए हैं, ये हमारा 4th पॉइंट है सुरक्षित पर्यावरण। यह भौतिक, जैविक और रासायनिक पदार्थों सहित पर्यावरण के उन सभी पहलुओं पर केंद्रित होता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए अच्छे पोषण के साथ साथ हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ का पर्यावरण सही नहीं है, वहाँ पर प्रदूषण अधिक है या कोई भी अन्य कारण है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। उसमें पर्यावरण के सारे पहलू सम्मिलित होते हैं, फिर चाहे वो भौतिक पहलू है, जैविक पहलू है या रासायनिक पहलू है। इसमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ भोजन, पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण की रोकथाम शामिल है। जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर पेयजल स्वस्थ नहीं है, यानी पीने का पानी स्वस्थ नहीं है, तो हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और स्वच्छ पेयजल के लिए सरकार अनेक प्रयास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषित जल उपलब्ध नहीं हो, सबको
जो जल है वो स्वच्छ ही मिलना चाहिए और दूषित नहीं मिलना चाहिए। उसमें स्वच्छ भोजन सम्मिलित है और पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण में बहुत तरह के प्रदूषण हैं, फिर चाहे हमारा जल है, वायु है या ध्वनि प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण हैं जो हमारी पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोषण संबंधी समस्याएं और उनके निवारण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।